तो नाम मंथरा मंदमते चेरी के कई के रे अजस पिटारी ताहे करे गई गिरामते फेरे। माता सरस्वती ने उस मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। मैया सरस्वती उस मंथरा की बुद्धि को बदल गई एकदम। कैसे बदल गई कि उसको अपजस की पिटारी बना दिया कि संसार ये कहेगा कि ये घटना सारी मंथरा के कारण हुई, तो पूरा अपजस उस मंथरा पर माता सरस्वती ने लाद दिया और उसकी मति को फेर करके चली गई। कालभूषण कहते हैं कि हे गरुण, जैसे ही मंथरा की बुद्धि फिरी माता सरस्वती के प्रभाव से, अब मंथरा ने जैसे ही अयोध्या को देखा एकदम विचार करने लगी कि ये क्या हो रहा है। और अब जाकर वे लोगों से पूछ रही है मंथरा कि इस नगर को क्यों सजवाया गया है, ये बाजे क्यों बज रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है, क्या होना है। तो लोग वालों ने उसको बताया कि तुझे नहीं मालूम है, कि मुझे नहीं पता कि सुबह राम की राजगद्दी होगी, राम राजा बनेंगे। जैसे ही राम राजा की सुनी एकदम मथुरा के हृदय में धक्का सा लगा, एकदम दुखी हो गई, विकल हो गई मंथरा। अब वो विचार कर रही है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए और समय ज्यादा नहीं है। समय मात्र कितना है कि एक रात का। अब एक रात के समय में क्या किया जाए, कैसे इस प्रोग्राम को रोका जाए, इस राजगद्दी को कैसे रोका जाए, अब वो विचार करने लगी। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी ऐसे कर रही है कि जैसे कोई किरातनी और मृगों को मारने के लिए अपना जाल बिछा रही हो कि किस विधि से और ये मृग जाल में फंसें। ऐसे ही वो विचार कर रही है कि अब क्या करना चाहिए। एकदम विचार आया कि अब कैकेयी से मिलना चाहिए, क्योंकि कैकेयी से मिलकर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो मंथरा वहां से दौड़ करके कैकेयी के पास में जाती है। भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमन हस काहे हसी रानी। एकदम कैकेयी के पास में गई और कैसे गई कि बिलखती हुई, रोती हुई मंथरा और कैकेयी के पास में गई। जैसे ही कैकेयी के पास में गई तो कैकेयी कहने लगी कि का अनमन, तू अनमनी सी क्यों है, क्यों दुखी है तू, क्या बात है। रानी कैकेयी हंस कर के पूछ रही है मंथरा से, लेकिन मंथरा कुछ जवाब नहीं दे रही। उत्तर दे नहीं ले ओ सासू, नारे चरित करे ढारही आंसू। उत्तर नहीं दे रही है।
के कई बार बार पूछ रही है कि बात तो बता, बात क्या है, लेकिन मंथरा बोल नहीं रही है। नार चरित कर ढारे आंसू, आंसू उसके नेत्रों से निकल रहे हैं। तो एक तो आंसू होते हैं वास्तविक आंसू, और एक होते हैं बनावटी आंसू। तो यहां पर बनावटी आंसुओं से स्त्री का चरित्र कर रही है, क्योंकि इन माता बहनाओं में ये विशेषता होती है कि ये हाल तो रो जाए और हाल जे हंस जाए। ये विशेष गुण होता है इनमें, इसको कहते हैं नारी चरित्र। आज उस नारी चरित्र को ही मंथरा कैकेयी के सामने प्रकट कर रही है। कहते हैं, रानी कहने लगी कैकेयी के मंथरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया हो, क्योंकि लक्ष्मण में और मंथरा में 1 मिनट नहीं पड़ती। हाँ, तो वो विचार कर रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने ही कुछ कह दिया। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर भी नहीं बोली मंथरा। अब कैकेयी कहने लगी कि मेरे इतने पर भी अगर ये नहीं बोल रही है तो कोई न कोई तो कारण है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई बीमार हो गया हो। तो सभय रानी करे कह से केने, कुशल राम महे पालू, लखन भरत रिपुदमन सुने, भाकुवरी उरसालू। अब कहती है कैकेयी, मंथरा राम सही तो है, राजा दशरथ सही तो है, कुशल तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी कुशलता के बारे में पूछा कैकेयी कि उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए तू रो रही है। तो जैसे ही राम की कुशल की सुनी, एकदम कुंवरी और फिर बोलने लग गई। कहती है कुंवरी कि राम छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जने सो देहि जुबराजू। कहती है मंथरा के कैकेयी, आज राम को छोड़ करके पूरी अयोध्या में कोई कुशल नहीं। कहती है कि क्यों? कि राजा दशरथ सुबह राम को अयोध्या का राज्य दे देंगे, तो कुशल तो राम है। और कहते हैं कि भयउ कौशल बेधे अति दाहिन, देखत गर्व रहत और नाहिन। और कहती है कि विधाता तो सीधा कौशल्या का हुआ है कि जिसका पुत्र और अयोध्या का राजा बने, तो सबसे बड़ी खुशी तो कौशल्या है, और कौशल्या के मुकाबले कुशल अब कोई नहीं है। और कहती है मंथरा कि तुम्हारी क्या स्थिति है? तो कैकेयी कहती है कि मेरी क्या स्थिति है?
के पूत विदेशन सोचो तुम्हारे, जानते हम बस ना हो हमारे। कहती है मंत्रा कि तुम्हें तो कुछ चिंता ही नहीं, क्योंकि अपने पुत्र को विदेश भेज दिया नंसार में। उसके बारे में कभी तुमने सोचा है भरत के बारे में? और तुम तो बस ये कहती रहती हैं कि राजा दशरथ मेरे बस में, मैं कहूँगी जिसे वो करेंगे, बस ये कहने की बात है। और कहती है कि नींद बहुत प्रिय सेज तोराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। मंत्रा कहने लगी कि तुझे तो नींद ही प्रिय है, सो तू तो सोती रह। जब सो सो करके तेरी नींद पूरी हो जाए, जब फिर तुझे होश आएगा, जब तुझे पता पड़ेगा। तूने राजा दशरथ की जो कपट किया है तेरे साथ राजा दशरथ ने, उसको तू नहीं समझ पा रही। कितना चतुर है राजा दशरथ कि तेरे पुत्र को तो नंसार कर दिया और अब कौशल्या के पुत्र को राजगद्दी दे रहा है। क्या तेरे साथ ये अन्याय नहीं किया है राजा ने? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे ही राजा को कपटी कहा मंथरा ने, एकदम केकई क्रोध में आकर के मंथरा से कहने लगी कि मंथरा, पुने असकबहु कहे से घर फोरी, तब धर जीव कड़ावहु तोरी। केकई कहती है कि मंथरा, तेने जो शब्द कहे हैं, इन शब्दों को तू दोबारा मत कह दे, क्योंकि अब की तैने कहा तो तेरी जीभ को खिंचवा लूंगी मैं। तू बोलती कहाँ से है? तू तो उस कार्य को कर रही है कि तू हमारे घर में फूट डाल रही है। घर फोरी कहीं की तू घर फोरी है, कहने लगी केकई। और फिर केकई कहती है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, तिय विशेष पुण्य चेर कहे, भरत मात मुस्कान। कहने लगी केकई कि सत्य ही कहते कि चाहे तो एक आंख का हो, जिसको काना कहते, खोरे जो लंगड़ा हो, एक पैर हो उसके, और कुबड़े जिसकी रीढ़ की हड्डी पर कूब बनी हो, तो कहते हैं कि इनको कुटिल और कुचाली समझना चाहिए। कह रही है कि एक तो तू कुबड़ी और फिर भी तू स्त्री है, महिला है तू, और फिर तू चेरी है। ऐसा कहकर के माता केकई हंसने लगी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, माता कहने लगी केकई के मंथरा, ये हमारे वंश की परंपरा है। जेठ स्वामी सेवक लगो भाई, यह दिन कर को
रीत सोहाई। कहती है कैकेयी मंथरा, ये हमारे वंश की रीति है कि हमारे वंश में बड़ा पुत्र तो राजा होता है और छोटे पुत्र उसकी सेवा करते हैं। ये हमारे वंश की रीति है। तो फिर जब हमारे वंश की ये रीति है और बड़े पुत्र का हो रहा है राज्य, तो फिर कैकेयी कहती है कि ये तो सही हो रहा है, इसमें गलत क्या हो रहा है। और हे मंथरा, अगर सुबह मेरा राम अगर राजा हो रहा है, तो कहती है कैकेयी कि राम तिलक जो साचे काली, देहु मांगो मन भावत आली। कैकेयी कहती है कि हे सखी, तू मेरी दासी भी है और तू मेरी सखी भी है। अगर सत्य में सुबह राम की राजगद्दी हो रही है, तो फिर तू मांग क्या मांगती है, क्या तुझे चाहिए? मैं तेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा राम सुबह राजा बन रहा हो तो। और कहती है कैकेयी, कौशल्या सम सब में है तारी, राम सेज सुभाय प्यारे। कैकेयी कहती है कि हे मंथरा, राम के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। राम को जैसे माँ कौशल्या अपनी माता को राम जी मानते हैं, वैसे ही मुझको मानते हैं। कौशल्या में और मेरे में राम ने आज तक कोई भेद नहीं समझा। ऐसा मेरा राम है। और कहती है कैकेयी कि मोह पर करहि स्नेहु से की, मैं कर प्रीत परीक्षा देखे। कैकेयी कहती है कि राम मुझसे विशेष प्रेम करता है और उसमें कोई छल कपट नहीं है। क्यों? कि मैंने उस प्रेम की परीक्षा को करके देखा। मैंने राम को परखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझसे छल कपट से प्रेम करता हो। लेकिन नहीं मंथरा, राम का मेरे प्रति अटूट प्रेम है। और कहती है कैकेयी कि हे मंथरा, मैं तो विधि ब्रह्मा से बस एक ही विनती करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे विधाता, जो विधि जन्म देहि कर छोहु, होय राम सिय पूत पोतो। कैकेयी कहती है कि मैं तो विधाता से एक ही विनती करती हूं कि हे विधि ब्रह्मा, अगर आगे मेरा जन्म स्त्री में हो तो राम तो मेरा पुत्र बने और सीता मुझे पुत्र वधू के रूप में मिले। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ। और कहती है कैकेयी कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन
के तिलक छोवक सतोरे। केकई कहती है कि राम तो प्राण से भी प्रिय है मेरे। अब तू एक बात बता कि राम जब प्राण से मेरे प्रिय है तो उसकी राजगद्दी होने पर तुझको दुख क्यों हो रहा है? तुझे क्या परेशानी है? तुझे अगर कोई परेशानी हो तो फिर तू उसको बता। और कहती है कि भरत शपथ तोय सत्य कहूं, परिहर कपट दोराओ। हर्ष समय विषमय कर से, कारण मोहे सुनाओ। अब केकई कहती है कि हे मंत्रा, तुझे भरत की सौगंध है। कारण क्या है? तू दुखी क्यों है? उस कारण को तू मुझे बता। क्योंकि ये समय तो खुशी का है कि मेरा पुत्र राजा बनेगा सुबह, और तुझे दुख हो रहा है। तो तुझे दुख क्यों हो रहा है? उस कारण को तू मुझे बता। अब मंत्रा कहती है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछुकैव जीव कर दोजी। कहती है मंत्रा कि एक बार में ही हमारी तो इच्छा पूर्ण हो गई। कि क्या? कि आपने कहा था कि तेरी जीव को निकलवा लूंगी गरफोरी, तो अब वो जीव तो निकल गई। अब मैं क्या कहूं? अगर दूसरी जीव अगर मेरे पास होती तो मैं कुछ कहती। और कहती है मंत्रा के फोरहि जोगो कपारो भागा, भले कहत दुख रो रही लागा। कहती है कि हमारा तो ये कपार फूट जाए ते ही अच्छा है, इससे तो हम मर जाए तो ही अच्छे है। मंत्रा कहती है क्यों? कि अगर किसी से भले की बात कहें हम तो हमारी बात उसको भी बुरी लगती है। तो इससे तो ये है कि हम तो मर जाए तो ठीक है, मंत्रा कहती है। और मंत्रा कहने लगी कि हमें भी अब कोई मतलब नहीं है, हम क्यों तुम्हारी उल्टी सीधी बातों को सुने। हम भी अब उसी कार्य को करेंगे कि जिस कार्य को सब लोग कर रहे हैं। अब कहती है कि तू क्या करेगी फिर आगे, क्या करना है तुझको? तो कहने लगी मंत्रा कि हम कहेव अब ठकुर सोहाती, नाहे नत मौन रहाए दिन राती। मंत्रा कहती है कि हमने भी अपना मानस बना लिया कि हम भी अब ठकुर सुहाती कहेंगे। ठकुर सुहाती किसको कहते हैं जानते हो? कि उसके मुंह पे उसकी प्रशंसा करना, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उसकी हाँ में हाँ डालना, उसको कहते हैं ठकुर सुहाती। तो कहती है कि हम भी अब ऐसी बात करेंगे, या तो ठकुर सुहाती करेंगे या फिर मौन धारण कर लेंगे कि हम बोलेंगे ही नहीं।
हम अब किसी के सामने बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, ये काम हमको तो करना। क्यों कि विधि ब्रह्मा ने पहले ही हमको कुरूप बना दिया, क्योंकि तुमने कहा कि तू कुबड़ी है। अगर विधाता मुझे कुबड़ी नहीं बनाता तो फिर रानी आज तुझे कहने का मौका नहीं मिलता। कहती है कि करे कुरूप वेद परवश की ना, बाबा सुलोनिया लहिय जो दीना। क्यों कि विधि ब्रह्मा ने मुझे कुरूप कर दिया, ये मेरे कर्म का कारण, क्योंकि ये मेरे कर्म से ही हुआ है, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। मैंने जो कर्म किया पिछले जन्म में, इससे मैं कुबड़ी हो गई और तुम्हारी मैं दासी हो गई। तो कहती है मंथरा के को नृप होए हमें कहानी, चेरे छाड़े अब होव के रानी। मंथरा कहती है कि हमें तो कोई यहाँ लाभ नहीं, क्योंकि हमको तो चेरी की चेरी रहना, हमको तो दासी की दासी रहना है। रानी तो हम बनते रहे कि हम रानी बन जाए, क्योंकि हमको तो दासी रहना। और कहती है कि जा रही जोगो स्वभाव हमारा, अनभल देखे न जाए तुम्हारा। कहती है मंथरा कि मेरा स्वभाव ही ऐसा, वैसे इस स्वभाव को जल जाना चाहिए। ये मेरा स्वभाव अगर जल जाए तो ठीक रहे। केकई कहती है कैसा स्वभाव है तेरा? तो मंथरा कहने लगी कि हे रानी, मेरा ऐसा स्वभाव है कि किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये स्वभाव कि ये तो अच्छा स्वभाव है भाई, दूसरे के दुख में अगर कोई दुखी हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा स्वभाव। तो कहने लगी कि वो अच्छा स्वभाव भी तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा अनबल हो रहा है, तुम्हारा बुरा होने के लिए जा रहा है, लेकिन वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, ऐसी गूढ़ कपट की जब वाणी केकई ने सुनी मंथरा के द्वारा, तो केकई कुछ विचार करने लगी कि इसकी बात में कोई न कोई तो कारण है, ये कहना क्या चाहती है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, कुछ तो मंथरा और कुछ माता सरस्वती का प्रभाव, जब दोनों का प्रभाव केकई के अंतःकरण पर पड़ा तो केकई कुछ सहमी और सहम करके और मंथरा से कह रही है कि हे मंथरा, तू सत्य सत्य बता के तू कहना क्या चाहती है? मेरी समझ में तेरी अभी तक कोई बात नहीं आई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंथरा कहती है केकई से, तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मोह मीठ नृपो, राउर सरल स्वभाव। कहती है मंथरा
कहे रानी तुम्हें तो कोई सोच नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुम जानती हो कि राजा दशरथ मुझसे विशेष प्रेम करता है, इसलिए उस प्रेम के बल पर तुझे बिल्कुल कोई सोच नहीं, लेकिन तू राजा को अभी नहीं जानती। अब कहती है कैकेयी कि मंथरा मेरे पति हैं और मैं अपने पति को नहीं जानती हूं, वो तू जानती है। तो मंथरा कहती है कि हाँ, इतना तू नहीं जानती है उतना मैं जानती हूं। कि क्या बात है मेरे पति में? तो कहती है कि मन मलिन, तेरा पति मन का मैला है, इसका मन गंदा है। कि तो इस कैसे पता पड़े कि जिसका मन गंदा होता है वो मीठी मीठी बातें करता है, तो तेरा पति करता है कि नहीं करता? कि हाँ करता। और देख ले, देखने में बिल्कुल सरल स्वभाव का लगता है, सीधा लगता, लेकिन मन का बहुत बड़ा मैला है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर मंथरा कहती है कि रानी चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए निज बात सवारी। मंथरा कहती है कि चतुर तो वो है, राम की जो माँ है कौशल्या। देखो कौशल्या कितनी चतुर है कि उसने अपनी पूरी बात बना ली, उसका पुत्र राजा बना जाता है, उसकी तो बात बन गई। और तुझे कुछ होश नहीं है, तेने अपने पुत्र को आनंदसाल में भेज दिया, तुझे तो कोई चिंता नहीं है। और कहते हैं कि हे रानी, ये कौशल्या और राजा दशरथ दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई है। रचे प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। कहती है मंथरा कि देख ले कौशल्या ने क्या खेल खेला है। राजा दशरथ को अपने कब्जे में लेकर के और अपने पुत्र की राजगद्दी के लिए, और देख लो मना लिया। कितनी चतुर है कौशल्या। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंथरा कहने लगी कि आपने कहा था कि ये हमारे वंश की परंपरा है कि बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता। तो कहती है मंथरा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन तू अभी इसके परिणाम को नहीं जानती। कि क्या परिणाम है? कि राम तो बन जाएंगे राजा और कौशल्या हो जाएगी राजमाता। अब क्या करेगा राम? के भरत को तो डाल देगा जेल में, और कौशल्या जो कहेगी वो तुझको करना पड़ेगा। कार्य ये होगा, इसका परिणाम ये निकलेगा। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कैकेयी कहने लगी कि कौशल्या ऐसा नहीं कर सकती है मेरे साथ में, राम भी ऐसा नहीं कर सकता है भरत के साथ में। तो कहती है मंथरा
कि तू अभी जानती नहीं है, तुझे अभी पता नहीं है। अब एक दृष्टांत देती है, एक कथा सुनाने लगी मंथरा कि तो सुन। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौन सलाह देव। भरत बंदे ग्रह से हैं, लखन राम के नेव। कहती है मंथरा, कद्रु और बिनता का उदाहरण देती है। ये कद्रु और बिनता दो बहन थीं और दोनों सौत थीं। इनका पति एक ही था, तो एक तो है सर्पों की माता और एक है देवताओं की माता, गरुड़ जी की माता है। अब कहने लगी कि देख, जैसे कद्रु ने बिनता को दुख दिया, क्योंकि बिनता गरुड़ की माता है और कद्रु सर्पों की माता, तो ऐसा ही तेरे साथ होगा। तो कहती है कि ऐसे ही तुझको कौशल्या बना लेगी अपनी दासी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मंथरा ने कई उदाहरण दिए के कई। अब वो कहती है कि तो फिर एक बात बता मंथरा, तू जो कह रही है तो कल से मेरे भी ये ऐसा अनुभव होने लगा है कि क्या, कि मेरी दाहिनी आंख फरकने लगी है। तो पता तो मुझे भी पड़ रहा है कि कुछ न कुछ अनहोनी तो होने वाली है, लेकिन और रात दिन में अनेक प्रकार के बुरे बुरे सपने देख रही हूँ। तो आवाज़ तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मैं करूं तो करूं का। कहती है केकई मंथरा से, काह करऊं सखी सूद शोभाऊ, दाहिन बामन जानहु काऊ। केकई कहती है कि सखी मंथरा, मेरा सीधा स्वभाव है, मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि स्त्री का कौन सा अंग शुभ होता है कौन सा अशुभ होता है। ना तो मैं दाएं को जानती हूँ ना मैं बाएं को जानती